चलिए बात करते हैं सेंको गोल्ड के मैनेजमेंट के साथ। कंपनी गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी समेत कीमती स्टोन स्टडेड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग से जुड़ी हुई है और कंपनी ने हाल ही में अपने क्यूआईपी से लगभग 459 करोड़ रुपए जुटाए भी हैं। अब इस रकम का इस्तेमाल कहाँ होगा, नए स्टोर खोलने को लेकर क्या तैयारी है, कंपनी की नई सब्सिडियरी सिनेस फैशन का बिजनेस आखिर इसका आउटलुक किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चर्चा करते हैं। हमारे साथ सेंको गोल्ड एंड फाइनेंस के एमडी और सीईओ शुभांकर सेन जुड़ गए हैं। शुभांकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और जो क्यूआईपी के ज़रिए फ़ंड जुटाए गए हैं, इसको किस तरह से स्प्लिट किया जाएगा आपके ऑपरेशंस में? स्टोर एक्सपेंशन को लेकर अगर मैं कैपेक्स की बात करूं तो क्या योजना होगी? देखिए, ये जो क्यूआईपी का फंड्स हम लोग उठाए हैं, इसमें देर आर टू प्लान्स बेसिकली जिस हिसाब से ये फंड्स यूज किया हुआ जाएगा। एक है कि हम लोग का एवरी ईयर 18 to 20 स्टोर्स ओपनिंग का प्लान है। उसमें से 8 से 10 कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स होंगे और 8 से 10 फ्रेंचाइजीज। नाउ जो कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स होंगे, वहां पे 20 से 22 करोड़ का आपका फंड्स लगता है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेंट्री जिसमें डालना पड़ता है, और 2 से 2.5 करोड़ रुपया का कैपेक्स लगता है। तो हम लोग का जो ये फंड्स होगा, उसका ऑलमोस्ट 40 to 50% नया स्टोर्स जो हम लोग Q4 में, फिर Q1 Q2 ऑफ द नेक्स्ट कमिंग ईयर, उसमें यूज किया जाएगा। और जो 150 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हम लोग जो फंड्स रखेंगे, पहले तो हम लोग डेट को रिड्यूस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बेस्ड ऑन द सीजन, क्योंकि सामने में वेडिंग सीजन भी पूरा पिकअप लेने वाला है, तो वी विल अपग्रेड द स्टॉक्स। हम लोग का जो जितना भी स्टोर्स है, उसमें हम लोग देखे कि जुलाई के बाद जब अगस्त में प्राइस फॉल हुआ था ड्यूटी कट के लिए, तो ह्यूज एक डिमांड था। और सामने जब दिवाली धनतेरस का मंथ भी था, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, हम लोग को एक ही मंथ में 1,000 करोड़ का सेल मिल गया था। और देर इज अ वेरी गुड डिमांड, स्पेशली वेडिंग सीजन रिलेटेड ही था। ऑलमोस्ट 45 to 50% हम लोग का जो बिजनेस हुआ है इन द पास्ट 1 7 8 months, वो वेडिंग रिलेटेड ही पूरा बिजनेस ड्राइव हो रहा था। तो उसका डिमांड चलता रहेगा, सामने में बहुत सारा वेडिंग्स है। सो वी विल अपग्रेड द स्टॉक्स, वहां पे स्टॉक्स थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि हम लोग का स्टॉक टर्नओवर और सेल्स और बढ़ पाए। और अराउंड 100 करोड़ हम लोग रखेंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कमिंग ईयर के लिए न्यू इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़े बहुत इन्वेस्ट करेंगे ताकि और बेटर कॉस्ट में हम लोग मैन्युफैक्चर कर पाए। ये सब तरीके से एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ हम लोग ये पैसा को यूज करेंगे। स्टोर एक्सपेंशंस को लेकर यहाँ पर क्या योजना होगी? क्योंकि जब बात हुई थी तो 8 से 20 ज्वेलरी शोरूम्स यहाँ पर आप प्लान कर रहे थे ऐड करने के लिए, लेकिन अब किस तरह की स्थिति है? ये तो अब इस अभी तक हम लोग जो Q3 एंड करने वाले हैं, हम लोग टोटल 6 to 7 स्टोर्स ओपन किए। उसमें से 2 से 3 स्टोर्स है जो सेंको के स्टोर्स है, और अबाउट 4 स्टोर्स है जो हम लोग सिनेस, जो लैब ग्रोन डायमंड लेदर बैग्स, इसका जो हम लोग ब्रांड लॉन्च किए उसके लिए। बट ये Q3 और Q4 में ऑलरेडी 4 से 5 स्टोर पाइपलाइन में है। सो बाय द एंड ऑफ द ईयर वी विल बी एबल टू ओपन अराउंड 16 to 18 स्टोर्स, जैसा हम लोग का टारगेट है। और ये जो स्टोर ओपनिंग भी हम लोग जो प्लान किए हैं, ये फोकस ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया ही रहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए, बीइंग अ ब्रांड फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हम लोग का फोकस यही है कि जो भी ओपन करेंगे ऑलमोस्ट 50 to 60% ईस्ट में ही फोकस रहेगा, क्योंकि वहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल, स्टोर का जो ब्रेक इवन होता है, वो सब और इजिली और फास्ट टाइम में वो हो जाता है। तो वो प्लानिंग करके चलेंगे कि ईस्ट में 50 to 60% ओपन करेंगे और नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में 30 to 40%। इस प्लानिंग के साथ ही हम लोग का स्टोर ओपनिंग हम लोग प्लान कर। क्यूआईपी का आपका बॉटम लाइन पर कितना असर पड़ेगा? विजिबिलिटी एनुअलाइज्ड बेसिस पे कितनी ज़्यादा दिखाई देगी? और साथ ही ज्वेलरी और नॉन ज्वेलरी ऑपरेशंस में से अगर मैं परसेंटेज वाइज समझ सकूँ तो कहाँ कितना इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, नॉन ज्वेलरी में क्यूआईपी का फंड से आई डोंट थिंक मोर देन 8 to 10% होगा। वो भी ऐसा नहीं कि इमीडिएटली हो जाएगा। हम लोग का जो भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट हो रहा है कमिंग 1 2 साल में, अराउंड 30 to 40 करोड़ नॉन ज्वेलरी में जाएगा, क्योंकि ज्यादातर फंड्स ही आपका ज्वेलरी, स्टोर ओपनिंग्स, इन्वेंट्री ऑफ ज्वेलरी, उसी में जाना चाहिए। और जो सेकंड आपने क्वेश्चन किया कि इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट में जो इम्पैक्ट है, देखिए ये जो टेम्पोररी हम लोग कॉस्ट ऑफ फंड्स कम करने के लिए वर्किंग कैपिटल रिड्यूस करेंगे, या कैश क्रेडिट रिड्यूस करेंगे, उसमें से थोड़े बहुत बेनिफिट आना चाहिए। और फिर हम लोग जो इन्वेंट्री डालेंगे इन द टॉप परफॉर्मिंग स्टोर, जो अब एक्सपेक्ट करें Q4 में उसका सेल्स का इम्पैक्ट
आ जाएगा। बट एक चीज ध्यान में रखना है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हम ज्वेलरी सेक्टर में जो भी लोग हैं, बिकॉज वो ड्यूटी कट हुआ था, उसमें देर इज अ हिट। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ 50 to 60 करोड़ का पैट में इम्पैक्ट फ्रॉम जो भी है, वन टाइम इम्पैक्ट ही है बट इम्पैक्ट तो है। तो ऑलरेडी Q2 में हम लोग 30 करोड़ उसका इम्पैक्ट ले लिए और Q3 में उसका 30 करोड़ इम्पैक्ट लेंगे। सो वो छोड़ते हुए जैसे हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि हम लोग का पैट 3.5 to 4% होना चाहिए, वैसे ही होना है। और कमिंग ईयर में आवर एंडेवर यही रहेगा कि पैट का एटलीस्ट पॉइंट मतलब 10%, 0.20 बढ़े। बट एक चीज है कि डायमंड ज्वेलरी विच इज अ ड्राइवर फॉर द पैट फॉर ज्वेलरी सेल्स, हम लोग का स्टड रेशियो 11% है। और इस पर्टिकुलर ईयर में हम लोग देखें कि कस्टमर का जो डिमांड है या कस्टमर का जो इंक्लिनेशन है, वो गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाए। डायमंड ज्वेलरी में उतना ग्रोथ आया नहीं है, बिकॉज गोल्ड का प्राइस जिस हिसाब से बढ़ता गया, पीपल आर थिंकिंग दैट गोल्ड इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू डायमंड। तो इसीलिए आई डोंट सी मच ऑफ अ इंक्रीज इन पैट, बट एफर्ट तो रहेगा कि एटलीस्ट 10 basis points, 20 basis points पैट, इफ नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर में वो बढ़ाया जाए। Q3 का अगर थोड़ा सा सेंस आप हमें दे पाएँ तो फिलहाल फेस्टिव और वेडिंग सीजन को ध्यान में रखते हुए कैसा शेप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ YTD ग्रोथ अगर देखा जाए, जैसे मैंने बताया, अक्टूबर में वी हैड द बेस्ट एवर सेल्स, 1000 करोड़ इन अ सिंगल मंथ, क्योंकि दिवाली, धनतेरस, नवरात्रि सारा इवेंट एक ही महीने में था। और YTD ग्रोथ में वी आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ एनीथिंग बिटवीन 17 to 18% अप्रोक्सीमेटली, 16 to 18 बी मोर स्पेसिफिक। अभी जैसे गोल्ड का प्राइस थोड़ा नीचे आ गया, द मोमेंट गोल्ड का प्राइस थोड़ा नीचे आ जाता है, ऑटोमेटिकली कस्टमर का जो खरीदने का प्लानिंग है, वो प्लानिंग बढ़ जाता है, उनका एबिलिटी टू बाय, इंक्लिनेशन टू बाय बढ़ जाता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ, YTD ग्रोथ ऑफ 16 to 18%। तो उस हिसाब से ही वी कैन मूव अहेड फॉर द ईयर। ऑलराइट, शुभांकर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक चलिए यू। इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन